साहब आज मुझे थोड़ा सा यार ये भी एक तो लोगों के पैसे भी बचा दें थोड़े से, ऐसे एक ही है। मेहरबानी करें, बिल्कुल बताएं उनको। लाखों और लोग- क्योंकि मैंने ये देखा है मार्केट में या कहीं पे जो एक आम आवाम में ये बात पाई जाती है, वो कहते हैं जी आपने यूके का वीजा अप्लाई करना है, हाँ जी। अच्छा आपके पास तो सिंगापुर ट्रैवल मलेशिया हिस्ट्री नहीं थाई है। 4-5 कंट्री है। अच्छा अब ये बताएं, यहाँ यूके से हम शुरू कर लेते हैं, यूके से ये शुरू कर लें कि ये ट्रैवल हिस्ट्री कितनी जरूरी है यूके के वीजा अप्लाई करने के लिए। बहुत शुक्रिया रंजीब साहब, बहुत अच्छा क्यूरी है और बार बार हमें लोग आके एक ही बात पूछते हैं जी। हाँ जी। मैंने यूके का वीजा अप्रैल में अप्लाई करना है, अभी मैं मलेशिया, सिंगापुर, थाईलैंड इधर जा रहा हूँ ना। तो मैं उनसे सवाल करता हूँ भाई वहाँ 8 लाख रुपए आपके लगने हैं इस ट्रैवल पे ना। ऐसे ही है। तो आगे आगे आप ट्रैवल करके आएंगे तो आपको गारंटी है कि आपको यूके का वीजा मिल जाएगा? हाँ कहते गारंटी तो नहीं है। मैंने कहा वो 8 लाख फिर कहाँ गए ना। हाँ ये बात देखिए मेरे अपने तमाम व्यूअर्स से रिक्वेस्ट है कि जरूरी नहीं है कि यूके का वीजा लेने के लिए आपके पास ट्रैवल हिस्ट्री हो। सही। सबसे पहले मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ अपने व्यूअर्स से कि वो अपना डॉक्यूमेंट स्ट्रॉन्ग रखे। आपका इंडियन होना चाहिए, आपका टैक्स रिटर्न होनी चाहिए, फाइनेंशियल आपके पोर्शन जो है, फाइनेंशियल पोर्शन ठीक होने चाहिए, आपके फैमिली टाइज बैंक है। में पर्सनल अकाउंट लाजमी है, बिजनेस अकाउंट लाजमी है। आप सिंपल सा इनविटेशन ऑनलाइन खरीदे। जिस तरह मैं आपको एग्जांपल दूंगा कि अभी मार्च के अंदर यूके के अंदर बहुत बड़ा बुक फेयर हो रहा है ना। अच्छा उसकी कोई $20 या $30 फीस है या इससे भी कम है ना। ठीक है। तो सिंपल आप वो कॉन्फ्रेंस वो जो बुक फेयर है उसका खरीद लें आप ऑनलाइन ना। आपको पता है कि आपका इंडियन बना हुआ, आपकी टैक्स रिटर्न बनी हुई है, आपका चैम्बर बना हुआ है, तो आप चैम्बर ऑफ कॉमर्स से कहें कि हमें रिकमेंडेशन लेटर देना। वो आपको जब रिकमेंडेशन लेटर देंगे तो इतना स्ट्रॉन्ग पर्पस बन जाएगा। मेरे मुताबिक आपको कभी भी ट्रैवल हिस्ट्री की जरूरत नहीं है ना। तो अपने पैसे आपको जाया करने की जरूरत नहीं है कि आप यूके का वीजा लेने के लिए आप मलेशिया जा रहे हैं, आप सिंगापुर जा रहे हैं, आप बाकू जा रहे हैं, आप तमाम कंट्री ट्रैवल करके आएंगे तो फिर आपको यूके का वीजा देंगे। मेरे ख्याल में ये बात तो वैसे किसी भी समझ भी मुल्क में वीजा लेने के लिए आपका पर्पस ऑफ विजिट स्ट्रॉन्ग होना जरूरी है। और रंजीब साहब हम देखिए ना, मेरी बात सुने, एक ही बात, इस वक्त तमाम कंट्रीज की टूरिज्म पे अपॉइंटमेंट्स बंद है। वो कहते हैं हमारे मुल्क में टूरिज्म पे मत आए। आप क्या मकसद है? बिजनेस की खुली है ऐसे ही है कि भाई आपने मेरे पास हमारे पास आना है तो बिजनेस पे आए। बिजनेस पे। तो बिजनेस पे हम कहते हैं नहीं, हम ट्रैवल हिस्ट्री बना के आएंगे, फिर हम बिजनेस पे अप्लाई करेंगे। फिर बिजनेस पे नहीं करेंगे, हम टूरिज्म पे अप्लाई करेंगे। अच्छा सॉरी मैंने आपकी बात काटी। नेग्लिजेंस है हमारे कंसल्टेंट की, वो कोई ना कोई कॉन्फ्रेंस ढूंढना नहीं चाहते। वो कहते हैं हमारा टाइम जाया होगा, हम गूगल करेंगे, हम चैट जीपीटी से पूछेंगे, हमें कॉन्फ्रेंस नहीं मिलेगी ना। वो टाइम बचाने के लिए टूरिज्म कर लो, बस होटल बुक करना है, उसमें डालना है और वीजा अप्लाई कर देना है ना। अब वैसी पूछती है भाई आप क्यों आना चाहते हैं हमारे पास, क्या काम है आपका आने वाले, टूरिज्म क्यों करना चाहते हैं हमारे मुल्क में? बिल्कुल ठीक है, वजह तो बताएं। वजह तो बताएं। देखिए इससे कई गुना ज्यादा आसान है कि आप किसी भी मुल्क में जाना चाहते हैं तो आप अपने बिजनेस से रेलिवेंट, या जरूरी नहीं है आपका इंडियन बना हुआ उसमें आप दूसरा बिजनेस भी आप रजिस्टर कर सकते हैं। आप जाके अपने टैक्स के बंदे से कहें, टैक्स का जो कंसल्टेंट है आपका, उससे कहिए मेरा सेकंड बिजनेस भी आप ऐड कर देना। उसमें आप सेकंड बिजनेस ऐड करें, जो रेलिवेंट कॉन्फ्रेंस आ रही है उसको बुक करके अपना इन्विटेशन साथ लगाएं। आपका इंडियन बना हुआ, आपका टैक्स बना हुआ, आप चैम्बर के पास जाएंगे, मुझे रिकमेंडेशन लेटर दें और उसमें वीजा का चांस बढ़ जाएगा। मैं कहता हूँ और जेब साहब 90% वीजे की रेशो बढ़ जाएगी आपकी ना। बिल्कुल सही। तो बात यह है कि आप पर्पस के साथ वीजा अप्लाई करेंगे और फिर दूसरी अच्छी बात, अगले दिन की आपको अपॉइंटमेंट भी मिल जाएगी ना। वरना तो टूरिज्म पे अपॉइंटमेंट ही कोई मुल्क देने के लिए तैयार नहीं है ना। अच्छा ये वाकई है, आजकल हमें तो आप इन्विटेशन लगाए, आपको हफ्ते के अंदर अंदर वो अपॉइंटमेंट भी देंगे और आपके लिए बाजू खोल के खड़े हैं आप हमारे मुल्कों में आए। अगर हम कहेंगे हमने टूरिज्म करनी है, वो कहते हैं भाई आप पाकिस्तान में रहें, आपके आने की जरूरत नहीं है। तो हमारे एजेंट्स भाई क्या कर रहे हैं जी, हम इसलिए तो एक एजुकेशनल सेशन कर रहे हैं कि किसी को 35-30 लाख मत दें। अपना इंडियन, आपका टैक्स, आपकी सारा कुछ रेडी करें, आप चैम्बर में जाएं, वहां इवन के चैम्बर ऑफ कॉमर्स खुद आपको बताता है जी कॉन्फ्रेंस हो रही है फलां मुल्क में। ऐसे ही है, ऐसे ही है। अब उनके पास पूरी लिस्ट आती है ना, कैंटन फेयर हुआ है, उन्होंने सबको बताया जी कैंटन फेयर हो रहा है, आप वहां पे अप्लाई चाइना के लिए। यूरोप में जो कॉन्फ्रेंसेस होती हैं चैम्बर ऑफ कॉमर्स आपको बाहर लिस्ट लगा देते हैं जी, आप इस मुल्क में अप्लाई कर सकते हैं। यूके में बुक फेयर आ रहा है तो वो खुद बता रहे हैं कि जी एक बुक फेयर आ रहा है, उस पर आप अप्लाई करें। तो मैं नहीं समझता रजीब साहब आपको ट्रैवल हिस्ट्री चाहिए। आप अपने 8-10 लाख बर्बाद करने के बाद आप यूके का वीजा अप्लाई करें और यूके वाले कहें कि आपका पर्पस ऑफ विजिट नहीं है और आप हमारे मुल्क में क्यों